हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो देखो मेंबर्स, आज मार्केट एक अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ और देन हम लोग को एक अच्छा शार्प फॉल आता हुआ दिखाई दिया मॉर्निंग में। बट देखो, हम लोग कल क्या डिस्कस किए थे कि अगर गैप डाउन होता है तो इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, देन एक अच्छा रिटेस्ट और हम लोग को यहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान करना है। बट ये मॉर्निंग में शार्प फॉल आता हुआ दिखाई दिया, कोई रिटेस्ट हुआ नहीं। बट हाँ, मिड डे के आसपास यानी 11 बजे के आसपास यहाँ एक छोटा सा रिटेस्ट के लिए आता हुआ दिखाई दिया एंड यहाँ से फिर फॉल देखने को मिला। तो यहाँ तो ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ था नहीं, बट जो ऑप्शन सेलर्स हैं इस जगह अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते थे यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो ये तो ये आज का दिन क्या रहा। पर तो अपने को अब कल क्या करना है हम उस पर डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ही डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में अपने को क्या करना है। अगर गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, तो अपने को क्या करना है हर सीन ही डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए। तो देखो, अब कल के दिन क्या करना है अपने को। अगर कल के दिन अपने को अपसाइड ट्रेड लेना है, ठीक है, अगर कल के दिन अपने को अपसाइड ट्रेड लेना है तो अपने को अपसाइड ट्रेड ना, ये जो हाई है ना, ये वाला हाई, ये वाला हाई यहाँ, यानी कि इसको हटाता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है अब, ठीक है। अरे हट जाओ भाई, ठीक है। अगर इस हाई के ऊपर अगर क्लोज होता है, यानी कि 24,800 के आसपास के ओपन हो, मतलब इसके आसपास कहीं ओपन हो एंड देन इस लेवल का ब्रेकआउट, तो एक अच्छा रिटेस्ट पे अपन लोग एंट्री लेंगे और यहाँ तक का टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 24,990 या 980 तक का। देखो अभी क्या है ना मेंबर्स, देखो अभी क्या है कि इस जगह पोजीशन जो है बिल्डअप हुआ था और ये फॉल आता हुआ दिखाई दिया, फिर ये एक अच्छा पुल बैक दिया और यहाँ पे फिर से जो है लोगों ने पोजीशन बिल्डअप किया और फिर से यहाँ पे आता हुआ दिखा दिया। तभी क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस इस जगह होंगे। तो ये स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए ना बहुत स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा हम लोग को। तो इसीलिए अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ही हम लोग को यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट हो, एक अच्छा एंट्री मिले, अपन लोग यहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है, 24,990 तक का। चलो अब मान लेते हैं कि अगर अपने को डाउन साइड देखना हो तो डाउन साइड हम कहाँ तक देख सकते हैं और कब देख सकते हैं। तो डाउन साइड देखो मेरे भाई, अगर हम आवरली हम चार्ट पे देखें ना, तो डाउन साइड इस जगह काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो डाउन साइड के लिए अभी मत ही देखो जब तक निफ्टी इस रेंज में है, ठीक है, जब तक निफ्टी इस रेंज में है, या तो ये साइडवेज टू डाउन साइड रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा। इस रेंज पर रिवर्सल का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मेंबर्स, जब तक इस रेंज में है, यानी कि 24,460 से लेके ये 24,670 का लेवल, जब तक इस जोन में है, अपने को मेंबर्स डाउन साइड के लिए अभी ट्रेड नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का देखना है, भी अपसाइड विथ लिमिटेड चांस, मतलब कि जो आपको मिला लेवल वहाँ एग्जिट कर जाना वाला उस तरह होना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है अपने को। चलो मान लेते हैं कि इसके आसपास कहीं गैप अप ओपन होता है, इसके आसपास, ठीक है। अभी कितना पर है मार्केट, तो 24,700 मान लेते हैं कि 100 पॉइंट का गैप अप हो गया, इसके आसपास कहीं गैप अप हुआ, ठीक है। तो गैप अप होने पर ना अपने को इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना, ये जो लेवल है, यानी कि 24,840 का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे। देखो देखो एकदम सिंपल है। अगर फ्लैट ओपन होगा तो 24,800 का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और गैप अप ओपन होगा तो हम लोग 24,840 का लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ। फ्लैट ओपनिंग होने पे 24,800 और गैप अप ओपन होने पर 24,840 का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और दोनों में ही टारगेट सेम रहेगा 24,990 तक का, ठीक है मेंबर्स। आई होप आपको डाउट नहीं हो रहा होगा इस पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलो अब बात कर लेते हैं, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है। तो मेरे भाई देखो, गैप डाउन ओपन अगर हुआ इसी जोन के आसपास है ना, तो गैप डाउन ओपन कहीं भी हो, अपने को यहाँ पे डाउन साइड नहीं देखना। यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाए तो हम लोग अपसाइड के लिए जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ अच्छा बेस बने और उसका ब्रेकआउट हो तो हम लोग
फिर से जो है 24,800 तक का लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखो डाउन साइड अभी लिमिटेड है, डाउन साइड जो है 24,470, जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक अपने को डाउन साइड नहीं देखना है। या तो यहाँ साइडवेज रहेगा या तो यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है, इसलिए मेरे भाई डाउन साइड का ट्रेड अभी मत लेना। अपसाइड का मौका मिले तो अपसाइड का लेना, ठीक है मेरे भाई। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी भी हम लोग कल डिस्कस किए थे यार, इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, बट हम लोग कोई अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, ठीक है। इसमें एकदम सीधा एक ही कैंडल में यहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया, तो अब नहीं मिला, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि अपने को कल के दिन क्या करना है। देखो अगर कल दिन अपने को अपसाइड ट्रेड लेना है, ठीक है, अगर कल के दिन अपने को अपसाइड लेना है तो जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो, यानी कि 54,713 का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो हम लोग को वेट करना है, एकदम सिंपल लॉजिक है। और जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हो हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 24,250 तक का लेवल के लिए हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि 54,700 का लेवल ब्रेकआउट हो तो 55,250 तक का लेवल हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, मतलब कि 500-600 पॉइंट का इजीली हम लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। बट हाँ मेंबर, जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो तब तक ट्रेड नहीं लेना है। चलो अब बात करते हैं कि डाउन साइड अगर अपन लोग देखें तो डाउन साइड कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी। ये तो मेरे भाई देखो डाउन साइड जो है ना, ये एक अच्छा लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका है, तो इसी की वजह से थोड़ा सा वीक हो गया है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगला सपोर्ट इस जगह पर है, ठीक है मेरे भाई, यानी कि 53,670। तो अगर कल के दिन या फिर आने वाले एक दो दिन में अगर हम लोग को एक अच्छा रैली आता हुआ दिखाई दे तो इस जगह के आसपास आके बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा। बट मेंबर्स अपने को इंट्राडे में क्या करना है, अगर डाउन साइड लेना है तो देखो डाउन साइड अगर इसका ब्रेकआउट हो सॉरी ब्रेकडाउन हो, यानी कि अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है और इसका ब्रेकडाउन हो तो हम लोग स्टार्टिंग टारगेट रखेंगे 54,000 एंड इसके आसपास थोड़ा हल्का टाइम पास करेगा एंड देन फिर हम लोग यहाँ तक के लिए टारगेट देख सकते हैं, यानी कि 53,670 तक का टारगेट देख सकते हैं। बट हाँ मेंबर्स, ये एक राउंड फिगर है जो, तो यहाँ पे हल्का टाइम पास करता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी हम लोग को। बट हाँ बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है, तो हो सकता है कि अगर फॉल हुआ तो हम लोग को एक अच्छा डाउन साइड रैली देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। बट हाँ मैक्स टू मैक्स यहाँ तक देखना है, इसके नीचे इंट्राडे में नहीं पॉसिबल है अगर मार्केट वर्स हुआ तो। चलो अब बात कर लेते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है अपने को, ठीक है। तो गैप अप ओपन हुआ अभी कितना पर थे 400, मान लेते हैं कि 200-250 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो इसी के आसपास कहीं ओपन होगा, तो इसके आसपास कहीं ओपन होगा तो हल्का वेट करना, 15-20 मिनट में एक अच्छा बेस बनने देना, और बेस का ब्रेकआउट हो देन हम लोग फिर से यहीं तक का टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। मतलब यहाँ पे कहीं एक अच्छा बेस बने यहाँ पे, और बेस बनने उसका ब्रेकआउट हो तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए अपन प्लान करेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं अगर गैप डाउन हुआ तो क्या करेंगे। देखो मेरे भाई गैप डाउन होगा तो अपने को कुछ नहीं करना, वेट करना है। क्यों वेट करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा गैप है, तो यहाँ कोई ऐसा लेवल है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि इसका ब्रेक डाउन हो तो लेना है। तो इस जगह क्या होगा ना, गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ एक बेस बने 15-20 मिनट में इसका ब्रेक डाउन हो तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए अपन प्लान करेंगे। मतलब एकदम सिंपल है कि अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ एक अच्छा बेस बनेगा, उसका ब्रेक डाउन हो तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट का प्लान करके चलेंगे। और अगर जब तक इस बेस का ब्रेक डाउन नहीं हो तो तब तक हम लोग डाउन साइड के लिए अवॉइड करेंगे, ठीक है मेरे भाई। एकदम सिंपल लॉजिक है, कुछ है नहीं। तो आई होप आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी कहने से अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने एकदम सिंपल बताया है कि फ्लैट ओपन होगा तो अप साइड डाउन साइड कब लेना है, गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है। अब इसके बाद भी कोई डाउट है तो मेरे भाई कमेंट करो वीडियो में, मैं ट्राई करूँगा उसको और अच्छे से बताने के लिए। ओके मेंबर्स, तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको मेरा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।